दीवाने हो के हम अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करेंगे एडेनियम प्लांट पर। मेरा फोकस यही होता है कि मैं अपने पौधे की हेल्थ को अच्छा करूँ डे बाय डे। मेरा फोकस फ्लावरिंग के ऊपर नहीं होता, मैं ये फोकस नहीं रखता और ना ही मेरा माइंडसेट ये होता है कि मेरे पौधों को फूल ज़्यादा लगें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने पौधे की हेल्थ अच्छी करूँ, ना कि उनसे कोई डिमांड करूँ कि आप फूल दो। लेकिन ऐसा करना भी बुरी बात है। जो पौधे फूलों वाले होते हैं उनसे उम्मीद तो होती है कि वो हमें फूल दें जो देखने को काफ़ी खूबसूरत भी लगें। तो एडेनियम प्लांट भी एक ऐसा है जो फूल देता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन मेरा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर फोकस भी करूँ और इसको फ्लावरिंग पर भी लेकर आऊँ। मेरे पास ये कितने सारे ही एडेनियम के प्लांट है। ये वो प्लांट है जो मैंने आई थिंक 1 साल या 1.5 साल पहले नर्सरी से ख़रीदा था। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो इसकी कितनी सारी ग्रोथ बढ़ी और मैंने इसकी ब्रांचेस को काटा भी, मतलब प्रूनिंग भी की। और ये लगा हुआ है कोकोनट खस के अंदर। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसको ओनली क्ले के अंदर लगाऊँ, मिट्टी के अंदर लगाऊँ, जो कि मेरे पास बालू मिट्टी है। और इसको फ्लावरिंग पर लाने के लिए आपको ट्रिक भी बताऊँ। और ये सीड से मैंने ग्रो किए थे, सबकी ही ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चल रही है। एडेनियम प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जिसको रीपोर्ट करते रहें, मतलब पौधे को निकालिए दोबारा से लगाइए, निकालिए दोबारा से लगाइए, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती रहती है। अगर आप परमानेंट के लिए एक ही पॉट के अंदर लगा रहने देंगे तो उसकी ग्रोथ एक लिमिट तक जाएगी, उसके बाद में वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको जितना हो सके आप रिपोर्ट करें। हर महीने इसको रिपोर्ट करते रहेंगे, या 3 महीने या 6 महीने के बाद, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छे से बढ़ती रहेगी। तो अब मैं इस वाले पौधे को शिफ्ट करना चाहता हूँ मिट्टी के गमले में, जो कि ये वाला गमला होगा। इसके अंदर मैं इस पौधे को शिफ्ट कर दूंगा और मिट्टी के अंदर ग्रो करूंगा। एडेनियम प्लांट को आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी और ना ही इसका कोई सीज़न होता है। चाहे सर्दी के सीज़न में करें या गर्मी के सीज़न में करें, या बाहर के दिनों में करें या फिर बरसात के दिनों में। आजकल बरसात के दिन हैं तो इसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पॉट के अंदर। इसकी आप रूट्स देख रहे हैं, इसकी टैब रूट बनती हैं, इसकी फीडर रूट बहुत ही कम होती हैं, मतलब मोटी मोटी सी रूट ज़्यादा डिवेलप होती हैं। तो ये प्लास्टिक पॉट के अंदर लगा हुआ था और इसके अंदर कोकोनट खस्क यूज़ किया गया है, जिसके अंदर ये ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जल्दी फ्लावरिंग नहीं होती। पौधे की ग्रोथ तो अच्छी रहेगी, मतलब ओवर वाटरिंग नहीं होती इसके अंदर। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो फ़ौरन नीचे से ड्रेन हो जाएगा। लेकिन अब मैं इसको लगाने वाला हूँ मिट्टी के अंदर। तो इसका रूट बोर हम निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी रूट्स किस तरह डिवेलप हो रही हैं, मोटी मोटी सी रूट्स। इस तरह लगता है जिस तरह ये सांप हैं, लेकिन ये सांप नहीं है, सांप जैसे हैं। इसको मैंने कुछ शेप दी थी। इसकी जो रूट्स डिवेलप हो रही हैं, इसको मैंने इसके साथ में रोल करने की कोशिश की थी, तो मैं कामयाब भी हुआ। ये एक ओल्ड प्लांट है, करीब इसकी 5 से 6 साल उम्र होगी। तो जब भी आप इसको शिफ्ट करें या दोबारा रीपोर्टिंग करनी हो आपने, तो इसकी पूरी मिट्टी झाड़ दीजिए, ओनली रूट्स ही बाकी बचें। बहुत आराम से इसको आप हिलाते जाएंगे तो जो कोकोनट खस्क इन्होंने यूज़ किया है ये उतरता जाएगा और मोटी मोटी सी रूट्स आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम। ला 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 ला। एडेनियम प्लांट के कुछ रूट्स टूट भी जाएं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है और इसके ट्रंक के अंदर, इसकी ब्रांचेस के अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर स्टोर होता है, जो इसको जल्दी मरने नहीं देता, मतलब ड्राई नहीं होने देता। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। ये है हमारा रूट बाउल, ये सभी इसकी रूट्स ही हैं और ये छोटी छोटी सी रूट्स इसकी फीडर रूट हैं और फ्यूचर में ये भी टैब रूट बन जाएंगी। अगर मैंने शुरू में ही इसको मिट्टी के अंदर लगाया होता तो अब इसकी कितनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ चुकी होती। लेकिन मैंने इसको ड्रेनेज सॉइल के अंदर लगाया था, ओनली कोकोनट खस्क के अंदर। इसके अंदर पानी काफ़ी हद तक स्टोर भी हो जाता है और एक्स्ट्रा वाटर फ़ौरन ड्रेन हो जाता है। आप ये देख सकते हैं एक कोकोनट खस्क के अंदर, मतलब कोकोनट के छिलके के अंदर कितना पानी स्टोर है। तो ज़रा सोचिए इस सब के अंदर कितना पानी होगा, लेकिन ये पानी फिर भी सूखा सा आपको फील होगा, जिस तरह के पानी है ही नहीं।
ऐसे पौधों के लिए यही पानी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप चाहें तो दोबारा से भी इस सॉइल को मतलब कोकोनट खस को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी पौधे में, लेकिन इसमें मैं अब यूज़ नहीं करूँगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं इसके लिए जो सॉइल यूज़ कर रहा हूँ वो है बालू मिट्टी। इसके अंदर रेत भी मिक्स है और मिट्टी भी मिक्स है, तो इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाएगा। मतलब ज़्यादा देर के लिए पानी खड़ा नहीं रहेगा और इसकी रूट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसको आप 4 से 5 दिन के लिए भी ऐसे बाहर रख दें तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये जल्दी मरता नहीं है और ना इसके अंदर से मॉइस्चर जल्दी उड़ेगा। तो अब मिट्टी के गमले के अंदर सबसे पहले देख लीजिए होल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे से ड्रेन हो जाए। इसको कवर करने के लिए मैं कोको कॉयर यूज़ करूँगा, मतलब नारियल के बाल। मैं यही यूज़ करता हूँ, इससे वाटर लॉगिंग भी नहीं होती। ओके, अब पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी भरूँगा इसके अंदर और उसके बाद में इसको थोड़ा सा दबा लूँगा ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं, और जब भी हम पानी दें तो वो फ़ौरन एकदम से नीचे से ड्रेन ना हो जाया करे। अपने हाथ से इसको पुश कर लीजिए। अब ये बेड बन चुका है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपने पौधे को। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं ताकि इसकी शेप, इसकी टैब रूट बाहर वाली साइड पर देखने को नज़र आए तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मैं इसको आई थिंक यहाँ पर रखूँगा या फिर ऐसे ही ठीक है। चलें थोड़ी सी और मिट्टी ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पर ठीक रहेगा। अब इसके साइडों पर हम मिट्टी भर देंगे और मिट्टी के अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र आपने मिक्स नहीं करना है, ना काउडंग करना है और ना डीएपी और ना एनपीके, सिर्फ मिट्टी ही होनी चाहिए। आपको मालूम होगा एडेनियम रोज़ को डेजर्ट रोज़ भी बोला जाता है, मतलब रेगिस्तानी इलाके का गुलाब। तो रेगिस्तानी इलाके में कोई भी इनको फर्टिलाइज़र देने वाला नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब इसको अच्छा मौसम मिल जाए, इसकी तबीयत के हिसाब से हम इनको मौसम प्रोवाइड करते हैं तो ये अच्छे से ग्रोथ भी करता है और इसको फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन हमारा फोकस यही होता है कि हम इसको खाद दें तभी इसको फ्लावरिंग होगी, लेकिन ये हमारी बहुत ही बड़ी गलती होती है। जो भी पौधा हम लाते हैं और उसको खाद बहुत ज़्यादा देते हैं ताकि वो फ्लावरिंग अच्छे से करे, लेकिन खाद से ज़्यादा पौधा डिपेंड करता है क्लाइमेट पर, मतलब मौसम के ऊपर। अगर उसको प्रॉपर धूप मिलती है, पानी ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, छाँव ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है, पौधे की नेचर के हिसाब से, पौधे की तबीयत के हिसाब से उसको सब कुछ मिले तो वो फ्लावरिंग भी करता है। इसकी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मैं निकाल दूंगा ताकि थोड़ी देर के लिए पानी इसके अंदर जमा भी रह सके। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जो रूट्स हैं, इसका जो ट्रंक है वो गलना शुरू हो जाएगा। इसलिए वीक में एक बार भी इसको पानी मिल जाए तो इसके लिए इनफ होता है। और इसको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ओनली मिट्टी और प्रॉपर पानी मिलता रहेगा तो इसको डाइट मिलती रहेगी। एडेनियम प्लांट और बुगनविलिया वाइन, मतलब बुगनविलिया बेल, ऐसे पौधे हैं जिनको खाद ना भी दें तो ये फ्लावरिंग करते हैं। मतलब इनकी नेचर ही यही है कि इन्होंने फूल देने ही देने हैं। अक्सर आपने देखा होगा बुगनविलिया घर के बाहर वाली साइड पर लगी होती है और उसकी कोई भी केयर नहीं की जाती और वो सालों साल तक ग्रोथ भी करती है और उसको हर साल फूल भी लगते हैं, तो उसको कोई भी खाद भी नहीं दी जाती। तो ये उनकी नेचर में है, उन्होंने फ्लावरिंग करनी ही करनी है। तो एडेनियम प्लांट भी उनमें से एक है। इसको कम पानी, ज़्यादा धूप और ह्यूमिडिटी मतलब नमी मिलती रहेगी तो ये फ्लावरिंग करता रहेगा। ओके, अब इसका टाइम है इसको पानी देने का, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। पानी हम इतना देंगे कि इसकी सॉइल मॉइस्ट हो जाए, नॉट वेट, और उसके बाद में हम चाहें तो इसको फुली धूप में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मिट्टी के अंदर वुड ऐश भी मिक्स कर सकते हैं, मतलब लकड़ी की राख भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो एंटी फंगल होती है, उसमें जल्दी फंगस नहीं लगेगा पौधे को। अब हम इसको रख देंगे फुल धूप में। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी और जितनी ज़्यादा इसको नमी मिलेगी, इसको फ्लावरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और इसके पत्ते भी उतनी ही ग्रोथ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी कि एडेनियम को हमने शिफ्ट किस तरह करना है, और इसकी रूट्स को हवा लग जाए तो भी आपने घबराना नहीं है। अब ये जो रूट आपको दिख रही है ये फ्यूचर में और भी मोटी हो जाएगी और बाहर वाली साइड पर ग्रोथ करेगी, जो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगेगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।